हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईरेप एजुकेशन। तो आज जो है हम अपना एक इंग्लिश का टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम शॉर्ट में SVA के नाम से भी बुलाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे कि बेसिकली ये जो टॉपिक है वो आपके लिए SVA जो टॉपिक है वो आपके लिए एक बेसिक टॉपिक है। ठीक है, जो SB वाला टॉपिक है वो आपके लिए एक बेसिक टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम इंग्लिश के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है ना, जैसे कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स का फॉर्म करते हैं, ठीक है, किस तरीके से स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, वो सभी चीज़ें हम इसके अंदर जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्या होता है एक तरीके से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी जानेंगे और किस तरीके से सेंटेंस का एक फॉर्मेशन किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। तो चलिए इनके बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस के ऊपर कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की अगर बात करेंगे तो सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बेसिकली देखा जाए तो एक इसके अंदर ग्रामर के साथ साथ इसके अंदर एक सेंस भी हो, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। अब ग्रामर और सेंस किससे आएगी, जब उनका अरेंजमेंट एक अच्छे तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखेगा, इस सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब रहेगी एंड एक ऑब्जेक्ट भी हमें देखने को वहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे एक डूअर हो सकता है, यानी कि जो वर्क हम करवा रहे हैं वो वर्क, और या फिर जिस तरीके की वर्ब आएगी उस तरीके की वर्ब को रिप्रेजेंट करने का काम यहाँ पे सब्जेक्ट करता है। जैसे कि अगर मैं इस वर्ब की बात करूँ तो वर्ब जो है वैसे तो कई प्रकार की होती है, लेकिन बेसिक अगर मैं इस वर्ब की बात करूँ तो एक एक्शन वर्ब होती है। अगर एक्शन वर्ब आती है तो सब्जेक्ट यहाँ पे डूअर रहेगा। अगर पोजेशन वर्ब आती है और हैपनिंग आती है तो यहाँ पे होल्डर और रिप्रेजेंटेटिव देखा जाता है। पोजेशन यानी कि आप अपनी चीज़ पे अपना हक बता रहे हैं। हैपनिंग अगर कोई चीज़ का होना जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है तो वो चीज़ हाँ यहाँ पे हैपनिंग मानी जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो सेंटेंस के बारे में हमने देखा, तो इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेंगे कि किस तरीके से बेसिकली ये बनाए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाता है, कि आपको सब्जेक्ट दिख जाएगा प्लस एक वर्ब दिख जाएगी, फिर आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पहले एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है राम नोज मी। इसके अंदर अगर हम सभी चीज़ों को देखें तो नोज क्या है, हमने कहा यहाँ पे ये वर्ब है। अब ये वर्ब नोज एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब यानी कि ये एक हैपनिंग है, वो जानता है उसको। तो अब देखिए जो राम है यहाँ पे वो नोज के लिए, अब ये जानता कौन है मी को, तो वो राम जानता है, यानी कि नोज के लिए ये सब्जेक्ट का काम करेगी एंड मी किसको जानता है, मी यानी कि मुझे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा इस सेंटेंस के अंदर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, राम गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक। गोज की बात करें तो ये भी एक वर्ब है। अब जा कौन रहा है मॉर्निंग वॉक पे, यानी कि वो एक्शन कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है, यानी कि ये डूअर है, तो इसको हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट या डूअर। ठीक है, फिर राम इज डूइंग होमवर्क। तो इज क्या है, वर्ब है, तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। डूइंग जो है हमारी मेन वर्ब रहेगी। तो ये है कौन, यहाँ पे राम है, यानी कि इसके लिए ये सब्जेक्ट का काम करेगा। और ये होमवर्क भी कौन कर रहा है, तो वो भी राम ही कर रहा है, तो इसके लिए डूइंग के लिए भी सब्जेक्ट का काम राम ही करेगा। जैसे फोर्थ में आ जाते हैं, आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल। तो अगर वॉन्ट की बात करूँ तो ये भी एक वर्ब है, टू ईट की बात करूँ तो ये भी एक वर्ब है। अब चाहता कौन है एप्पल, तो वो आई चाहता है, यानी कि आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा। टू ईट उसका करेगा क्या, खाएगा, और खाएगा कौन, वो भी आई ही खाएगा उस एप्पल को, यानी कि इस टू ईट के लिए भी सब्जेक्ट का काम आई ही करने वाला है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा अभी सब्जेक्ट को डिफाइन करने की कोशिश की है कि वर्ब के अकॉर्डिंग
सब्जेक्ट अपने किस तरीके से रूप चेंज कर लेता है। यानी कि ये भी कहेंगे कि जैसे अगर वहाँ पे एक्शन वर्ब आते हैं, डूअर का काम करेगा, पोजीशन आ रही है तो होल्डर, पोजीशन और हैपनिंग आ रही है तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव का काम करेगा। चलिए अब हम थोड़ा और सीखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करें सब्जेक्ट की एंड ऑब्जेक्ट की। तो देखिए सब्जेक्ट एक तरीके से आपको किस तरीके से नजर आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो वो, या ऑब्जेक्ट की भी बात करें तो इन दोनों को ही या तो वो नाउन होगा अपने आप में या फिर प्रोनाउन होगा। इन दोनों के अलावा कोई भी हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर हमें सब्जेक्ट फाइंड करना है तो आप हु या वर्ड के रिप्लाई से सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो आप वर्ड के रिप्लाई से, आप सब्जेक्ट या हुम के रिप्लाई से ऑब्जेक्ट को, व्हाट या हुम के रिप्लाई से ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। हु और व्हाट के रिप्लाई से आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे नाउन की बात करें तो ये एक नेमिंग वर्ड होता है, जैसे कि ये नेम ऑफ अ पर्सन हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, या फील ओनली वाले भी आते हैं जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर इनका पता लगाना है नेम ऑफ अ पर्सन का, तो यहाँ पे आपको या तो वो हु या फिर वो हुम, ठीक है, या तो वो हु रहेगा या यहाँ पे आपको हुम का रिप्लाई रहेगा। ठीक है, अगर वो हु आता है, हु का रिप्लाई आता है, कोई भी नेम है पर्सन का, वो हु का रिप्लाई आता है तो वहाँ पे वो सब्जेक्ट का काम करेगा। हुम का रिप्लाई आता है तो वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इतना सा यहाँ पे फर्क रहेगा। ऐसे ही प्लेस और थिंग के बारे में बात करें तो चाहे वो, ये दोनों में ही व्हाट का रिप्लाई रहता है, व्हाट का रिप्लाई आएगा तो वहाँ पे हम इसका पता लगा सकते हैं। ऐसे ही फील ओनली में अगर हमें देखना है तो फील ओनली वाली चीज़ों के लिए भी ये व्हाट का रिप्लाई ही बनता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे कुछ एग्जाम्पल की ओर। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे राम गोज देयर। अब देखिए राम गोज क्या है, वर्ब है। अब यहाँ पे ये एक्शन वर्ब है तो इसका डूअर कौन है, राम है, क्योंकि राम ही तो जा रहा है, यानी कि ये सब्जेक्ट का काम करेगा। एक हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं। दूसरा, ये नाउन है या नहीं, ये कैसे पता लगाए, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि हु गोज देयर। यहाँ पे हु गोज देयर लिखने की कोशिश करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये हु का जो यहाँ पर रिप्लाई आएगा वो होगा एक नेम ऑफ अ पर्सन जिसका नेम है राम, यानी कि राम यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और क्योंकि हु का रिप्लाई मैंने अभी आपको बताया वो सब्जेक्ट बनता है एंड एक नाउन की तरह बिहेव करता है। तो राम की जगह हु और हु की जगह राम अगर आप प्लेस करते हो दोनों एक ही बात है। बस हु से आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, हु का रिप्लाई जो बनेगा वो एक तरीके से नाउन होगा और सब्जेक्ट का काम करेगा। ऐसे ही सेकंड वाले एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। रोहित मेट रानी। तो रोहित की बात करें तो यहाँ पे मेट क्या है, वर्ब है, रोहित क्या हो जाएगा फिर, अब कौन मिला रानी से, तो रोहित मिला, यानी कि ये एक सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलना चाहूँ हु मेट रानी, रानी से कौन मिला, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा तो हु का रिप्लाई यहाँ पे कौन जाएगा, रोहित, यानी कि एक नेम ऑफ अ पर्सन है और नाउन यहाँ पे बन रहा है। अब रानी की बात करें तो रानी क्या है, यहाँ पे हमें पता है कि किससे मिल रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस मेट की एक्सप्लेनेशन हो गई, आपने मेट को एक्सप्लेन किया आगे कि ये किससे मिल रहा है तो आपने बोला रानी से मिला है। या फिर आप इसका हुम का यहाँ पर रिप्लाई बना सकते हैं, यानी कि रान या रोहित, राम बोल दीजिए या रोहित, मेट हुम, वह किससे मिला, तो हुम का रिप्लाई यहाँ पे रानी आ रहा है। तो अगर हु का रिप्लाई यहाँ रानी है, सॉरी हु का रिप्लाई यहाँ रोहित है तो वो सब्जेक्ट या नाउन होगा। और अगर हुम का रिप्लाई यहाँ पे रानी है तो वो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा और इसको भी हम नाउन या नेम ऑफ अ पर्सन बोलेंगे जो कि नाउन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि प्रोनाउन हम सभी जानते हैं कि एक नाउन को रिप्लेस करने के लिए आता है, यानी कि ये रिप्रेजेंट अ नाउन। प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, यानी कि हम बोल सकते हैं नाउन इज इक्वल्स टू प्रोनाउन। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नाउन एक तरीके से प्रोनाउन के ही बराबर है। चलिए अब हम थोड़ा सीख लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्ट को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी ये मैंने आपको बताता है कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, इन दोनों में से ही कोई बन सकता है, सेम एज सब्जेक्ट।
इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। राम हैज़ ईटन एन एप्पल। तो देखिए राम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वर्ब है दोनों। तो राम है, कौन है, राम है। वो खाया, खाया किसने, वो भी राम ने, यानी कि ये सब्जेक्ट का काम करा है। क्या खाया, तो आगे आपने बताया कि ये एप्पल खाया, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो कि यहाँ सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट कौन है, राम, एंड ऑब्जेक्ट कौन है, एप्पल, यानी कि उसने क्या खाया वो चीज़ उसका ऑब्जेक्ट है, और जो कि इस वर्ब का एक्सप्लेनेशन है। ईटन वर्ब की जो है एक्सप्लेनेशन है कि उसने क्या खाया, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट ये एंड इसका सब्जेक्ट ये। ऐसे ही राम केम टू दिल्ली के अंदर अगर आप बात करेंगे तो केम क्या है, ये वर्ब है। तो राम केम वेयर, तो राम क्या है, सबसे पहले वो सब्जेक्ट है, बिकॉज राम ही तो आया। अब राम केम वेयर, तो इस सेंटेंस से हमें पता लगता है कि इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज वेयर का जो रिप्लाई होता है वो अपने आप में एडवर्ब ऑफ प्लेस बनता है। ये एडवर्ब होता है वेयर का रिप्लाई, और यहाँ पे फिर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि सब्जेक्ट मैंडेटरी होता है, वर्ब मैंडेटरी होती है, बट इस वर्ब को आगे एक्सप्लेनेशन चाहिए रहेगी तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। अगर इसको एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होगी तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, उसकी जगह कुछ और चीज़ें भी देखने को मिल सकती है या कुछ भी नहीं देखने को मिल सकता है। वर्ब तक ही अपना सेंटेंस फिनिश हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। अच्छा इधर आ जाइए, राम लाइक्स दिल्ली। तो इसके अंदर देखिए, ये जो आप दिल्ली देख रहे हैं वो नेम ऑफ अ प्लेस है, तो नेम ऑफ अ प्लेस को तो हम नाउन बोल सकते हैं। अब देखिए राम लाइक्स वॉट, और एक तरीके से वॉट का रिप्लाई बन रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो वॉट का रिप्लाई बनता है वो अपने अपने नाउन होता है, और ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि वर्ब का एक्सप्लेनेशन है कि राम को क्या पसंद है, दिल्ली पसंद है, इस तरीके से। अब हम आ जाते हैं प्रेपोजिशन की तरफ। प्रेपोजिशन की बात करें तो प्रेपोजिशन एक तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक रिलेटिंग वर्ड होता है। प्रेपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड होता है, यानी कि वर्ब को या किसी चीज़ को आगे रिलेट करने के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। वो हमेशा याद रखिएगा प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हमें नज़र आ जाता है। जैसे कोई हमने प्रेपोजिशन यूज़ की, फिर ये जो प्रेपोजिशन यूज़ किया है, फिर इसका अपने आप में एक ऑब्जेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़, एक पॉइंट यहाँ पे हमें मिल जाता है कि ऑब्जेक्ट दो है, जो है वो दो चीज़ों का होता है। एक तो वर्ब का होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ब का हमें एक ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाता है, और एक हमें प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट देखने को यहाँ मिल जाता है। तो सिर्फ दो ही चीज़ों का यहाँ हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, दूसरा हमें प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जब भी हमें प्रेपोजिशन देखने को मिल जाती है, उसके साथ ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाती है, तो इसको एक और चीज़ हम बोलते हैं। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें इससे रिलेट करती हैं। ये आपको कहीं पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करता हुआ नज़र आ सकता है, एडवर्ब की तरह वर्क करता हुआ नज़र आ सकता है, और इसको बेसिकली हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। कहीं पे अगर हमने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी चाहती तो हम यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह तब वर्क करेगा जब ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में होगी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। किसी और चीज़ के बारे में, वर्ब या एडवर्ब या एडजेक्टिव के बारे में ये इन्फॉर्मेशन होगी तो वो एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। बेसिकली हम इसको प्रेपोजिशन टॉपिक में और अच्छे से समझेंगे। अब आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की ओर इसी के लिए। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है ही बॉट अ बुक फॉर मी। तो सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखते चलेंगे। वॉट क्या है, ये एक वर्ब है, तो उसने खरीदा था, किसने खरीदा था, ही ने खरीदा था, यानी कि ये काम ही ने किया है, तो ये सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। बेसिकली ये प्रोनाउन है, ठीक है। ए क्या है, एक आर्टिकल है, और आर्टिकल नाउन के लिए आता है, तो बुक क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ही वॉट बॉट, तो यहाँ पे वॉट का रिप्लाई भी क्या आ रहा है, वॉट का रिप्लाई बुक आ रहा है, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। अब आ जाइए फॉर मी, तो किसके लिए खरीदी, तो ये चीज़ आप इसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज़ फॉर प्रेपोजिशन है, एंड प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, अपना एक उसका ऑब्जेक्ट रहता है, तो मी क्या हो जाएगा, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको देख लेते हैं। वैसे अगर मी की बात करें तो ये प्रोनाउन की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। ऑब्जेक्ट तो है ही, लेकिन अगर नाउन या प्रोनाउन में से देखें, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो ये एक प्रोनाउन की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है।
ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ है कि एक जगह पे कई सारी प्रपोजिशन आ जाती हैं और कई जगह पे प्रपोजिशन फिक्स रहती है। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, राम केम टू सुनील। ठीक है, देखिए यहाँ पे टू भी लगा सकते हो, फॉर भी लगा सकते हो। राम केम टू सुनील, सुनील के पास आया, सुनील के लिए आया, है ना, सुनील के लिए आया तो फॉर लगाएंगे। सुनील के साथ आया तो हम विद लगा सकते हैं। ठीक है, सुनील के बिना आया यानी कि विद आउट लगा सकते हैं। सुनील से पहले आया तो बिफोर प्रेपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। सुनील के बाद आया तो आफ्टर प्रेपोजिशन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कई सारी प्रपोजिशन आ सकती हैं एक ही जगह पर, जिस तरीके का मीनिंग आप वहाँ देना चाहते हो। ठीक है, अब है ही बॉट मी अ बुक। देखते हैं इसके अंदर क्या हमें कोई प्रपोजिशन वगैरह नज़र आ रही है। तो आप बोलेंगे, देखिए यहाँ पे वॉट तो वर्ब है और ही यहाँ पे इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्रोनाउन की तरह वर्क करेगा। और उसने डायरेक्टली बोला कि मी अ बुक, उसने मेरे लिए एक बुक खरीदी, तो मी यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस बार जो ये ऑब्जेक्ट है वो वर्ब का है और पहले ये किसका ऑब्जेक्ट था, पहले सेंटेंस में ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट था। ए यहाँ पे आर्टिकल है और बुक यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो या तो वर्ब का हो सकता है या फिर प्रपोजिशन का हो सकता है। तो पहले स्टेटमेंट के अंदर हमने प्रपोजिशन का देखा, सेकंड स्टेटमेंट को पहले जैसे ही लिखा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से लिखा, तो यहाँ पे हमने इसको वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, राम टॉट इंग्लिश टू मी। तो राम क्या है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, बिकॉज टॉट क्या है, वर्ब है। तो किसने सिखाया, राम ने सिखाया, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा राम। वर्ब जो है वो टॉट रहेगी। क्या सिखाया, तो आपने बोला इंग्लिश सिखाया, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि ये वॉट का रिप्लाई बन रहा है यहाँ पे। अब किसको सिखाया, तो टू मी, मुझे सिखाया। तो टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया, तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। ऐसे ही हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट है। फोर्थ में क्या है, राम टॉट मी इंग्लिश। तो देखिए राम क्या है, टॉट क्या है, वर्ब, तो राम सब्जेक्ट हो जाएगा, बिकॉज उसने सिखाया, किसने सिखाया, राम ने सिखाया। तो ये जो काम कर रहा है वो राम कर रहा है, यानी कि वो सब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा और नाउन है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि हु टॉट इंग्लिश, है ना, हु टॉट मी इंग्लिश, तो ये राम इसका रिप्लाई बन जाएगा। और अगर हु का रिप्लाई राम है तो वो सब्जेक्ट और नाउन होगा। अब किसको सिखाया, तो उसने बोला मी, मुझे सिखाया, यानी कि ये तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो टॉट का हो जाएगा इस बार। और पहले स्टेटमेंट में ये मी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, इस बार ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। और इंग्लिश किसका ऑब्जेक्ट रहेगा फिर, तो इंग्लिश भी टॉट का ही ऑब्जेक्ट रहेगा और ये यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, नाउन की तरह वर्क करेगा एंड इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे। ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे, नाउन की तरह भी वर्क करेगा। तो एक चीज़ और हम वर्ब टॉपिक के अंदर देखेंगे, ठीक है ना। वर्ब टॉपिक के अंदर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे दो तरीके की वर्ब होती है, एक तो होती है डायरेक्ट वर्ब और एक हमारे पास होती है इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट, सॉरी, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस वर्ब का और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इन चार स्टेटमेंट के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन ये चीज़ हम वर्ब टॉपिक के अंदर थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, ठीक है, आईरैप एजुकेशन का, जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कुछ बातें सिखाई गई। ये यूट्यूब चैनल है आईरैप एजुकेशन के नाम से, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है वो हमारा है आईरैप SETCHS के नाम से। अगर आप CHS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी बच्चे हमसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और आप अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पे भी हमें आईरैप एजुकेशन के नेम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट आपके लिए डालते रहते हैं, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। बाकी की अदर इन्फॉर्मेशन भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के द्वारा लाइक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा आपको दे दी जाती है। चलिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी एक नए टॉपिक के साथ।